वेलकम बैक। आई एम रितेश सर, द चैंपियन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिन बच्चों का 2024 में एग्ज़ाम है अकाउंट से पार्टनरशिप चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन कराने आए। ऑब्जेक्टिव है, ये सारा हमारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। आ जाइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन बैंक में, जो पास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वही सारा है। द चैंपियन एकेडमी कॉमर्स पार्टनरशिप एमसीक्यू है एग्जाम ओरिएंटेड 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, कहता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ए पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव। साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार प्राप्त करने का हकदार नहीं है। देखो बाबू, पार्टनरशिप बनता है तो एग्रीमेंट होता है, और जब वो एग्रीमेंट हुए और आपस में जो भी एग्रीमेंट की बातें होती है उसको लिखित में रख लेते हैं डीड में, जो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी जो लिखित में लिखते हैं ना रिटन में, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में नहीं है या नहीं बनाए तो तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार केवल दो चीजें होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, वो बराबर इक्वल रेशियो में बढ़ता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हो, जो पार्टनर देते हैं लोन या एडवांस देंगे या कैपिटल के अलावा कोई भी पैसा देता हो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना सैलरी, ना कमीशन, ना ड्राइंग चार्ज होगा, ना इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग पे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा किसी पार्टनर को, तो कुछ भी नहीं मिलता। तो आज कहता क्या है यहाँ पे, कहता इन द अब्सेंस ऑफ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऑफ द पार्टनरशिप डीड ऑफ ए पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव, क्या नहीं रिसीव कर सकता, तो ना इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इसको सैलरी मिलेगा, ना ही कमीशन मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल द अबव। तो आंसर डी है, आंसर इसका डी है। अगर जिनको ये पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप नंबर है 7289957770 पे आप मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा है, डी। अगर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो साझेदारों को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, केवल दो चीजें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर बढ़ता है और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% के दर से मिलता है पर एनम। आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आप लोगों को फर्स्ट में दिक्कत हुआ नहीं होगा। क्वेश्चन दूसरा कहता है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है। देखो पूंजी पर ब्याज किसको मिलेगा, पार्टनर को। देगा कौन, फर्म। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो यहां पे कहता है क्या, कैपिटल रिसीव नो, कैपिटल पेमेंट नो, इनकम नो, एक्सपेंस। द आंसर इज गोज टू डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आंसर हमारा डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला कहता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउडेड इंटरेस्ट ऑन द एडवांस टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस में देता है पैसा तो उस पर क्या मिलेगा, तो लोन, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से, 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कौन सा फीचर नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है। एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी किसका, पार्टनर का। पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो आंसर इसका भी सी है। कहता कौन सा फीचर नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी तो पार्टनर का होता नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, तो ये फीचर इसका नहीं है। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद कहता है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स एंड शेयर इन लॉस। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो ओपनिंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं, पूंजी पे ब्याज देते हैं, वो
कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो आंसर इसका है ए। आगे है छठा नंबर का था, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर एट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड नहीं है, ध्यान से देखिएगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे? 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% की दर से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर गोज टू डी क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे हमारा 7वां कहता करेंट अकाउंट इज, अरे भाई किसका करेंट अकाउंट? पार्टनर का। पार्टनर कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट भी कौन सा हो जाएगा हमारा? पर्सनल, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। आंसर इसका है ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का क्या क्या है? देखो, पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, नेचुरल, वो भी मेजर, माइनर के साथ नहीं होता। माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन कम से कम 2 मेजर होना चाहिए। माइनर बनता है ओनली प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए नहीं। आ जाओ। तो 2 और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो, जो एग्रीड हुआ, एग्रीमेंट में बना, उससे हम लाभ हानि को बांटने के लिए। बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कहता है बिजनेस सभी के द्वारा चलेगा या उनमें से कोई और या एक से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं। ये पार्टनरशिप के डिफिनेशन में ही है। और ऑल द अबव, आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज, क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, एप्रोप्रिएशन, गेन, क्या होगा? समायोजना है। इसका आंसर है एन एप्रोप्रिएशन। 9 का बी। उसका 10 है कहता है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज। पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है छोटू? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। जी, तो आंसर गोज टू बी, 10 का बी। आगे हमारा द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ऑनर एन एजेंट, एन ऑनर एन एजेंट। तो आंसर गोज टू सी, मालिक भी होते हैं और एजेंट। एजेंट का मतलब होता है एक दूसरे के लिए, प्रिंसिपल और एजेंट के लिए काम करते हैं। अगर एक पार्टनर कोई भी काम करता है तो सब इसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं। लायबिलिटी क्रिएट होगा, एसेट्स होगा, तो सबका होता है। तो आंसर 11 का सी है। 12 नंबर कहता है विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हम क्या बनाएंगे? देखिए, जब कैपिटल 2 तरह से बनाया जाता है, एक फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब अस्थाई विधि से और एक फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील में एक ही बनता है कैपिटल और फिक्स्ड में 2 बनता है, एक करेंट एक कैपिटल। फिक्स्ड में 2 बनता है, एक करेंट और एक कैपिटल। तो इसमें वनली कैपिटल अकाउंट, वनली करेंट अकाउंट, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा इसका 12 का डी। और 13 है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। देखो, पार्टनर का एग्रीमेंट होना जरूरी है, डीड होना जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट लिखित होना जरूरी नहीं है, ऑरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है, कंपलसरी है, वॉलेंट्री नहीं। वॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री का मतलब इच्छा से नहीं, इच्छा अनुसार नहीं होगा। अगर है तो कंपलसरी बनाना पड़ेगा आपको। अगर पार्टनरशिप बनाते तो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसका कहता है इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर को अगर हम लोग देते हैं लोन तो कहाँ रिकॉर्ड करो? पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कैपिटल पे है ना, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15, कहता है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड। द फ्लक्चुएटिंग में ना एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट, एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। और कहाँ जाएगा? फिक्स्ड में 2 बनता है, तो कैपिटल अकाउंट। आंसर सी है।
और 16 है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज एन। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग कौन करता? पार्टनर, पर्सनल यूज के लिए निकालता है ना, उस निकालता है तो वो पार्टनर करता है ड्राइंग। तो ड्राइंग मतलब बिजनेस, फर्म से पैसा बाहर निकाला। अब इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा? फर्म चार्ज करेगा। किससे? पार्टनर से। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा वो? आ जाओ देखते हैं ऑप्शन। एक्सपेंस नहीं, इनकम नहीं, लॉस नहीं, गेन नहीं, आ जाओ इनकम हो जाएगा। 16 का बी, 16 का बी, 16 का बी आ जाए। गेन अलग चीज होता है। उसका कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन, कैसे? इन कैपिटल रेशियो इक्वली एज पर डीड ऑल द अबव। लेकिन देखो यहाँ कहता कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, में नहीं लिखा गया, तो नहीं लिखा गया तो क्या करोगे? बराबर बराबर देंगे। आ जाइए तो इक्वली। तो 17 का हो जाएगा हमारा बी। और क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने हाजिर है। कहता इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। कैसे बांटते हैं? इक्वल इन कैपिटल रेशियो ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट, नंदब एज पर एग्रीमेंट। आंसर इसका हो जाएगा सी। उसके बाद है हमारा कहता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर बनाते हैं वो पार्टनर अपना ही शेयर बांटने के लिए बनाते हैं, अपना ही प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। तो उसमें क्या क्या लिखते हो? पार्टनर का सैलरी अगर दो तो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर का ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा, और क्या होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग जो भी आता है वो। तो जितना भी पार्टनर के बीच बढ़ता है तो वो सारे आइटम हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये यहाँ से प्रॉफिट और प्रॉफिट नहीं निकलता। प्रॉफिट तो आप निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग पीएल ही बनाना पड़ता है। तो वहाँ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से आता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को साझेदारों को बांटने के लिए हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है डिविजिबल, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। तो आंसर हो जाएगा इसका 19 का सी। आज ये 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर हो जाए इसका बी। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो लोन देना जरूर, लोन जो लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। सैलरी ये नहीं लिखा जो पार्टनर का सैलरी है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन यही है। सैलरी में ये नहीं लिखा जो पार्टनर का सैलरी है ना, तो वो नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। रेंट भी अगर पार्टनर का भी है तब भी देना पड़ता है, ये पीएल में चार्ज होता है, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंदर। तो करेंट अकाउंट दो आ गया, करेंट और कैपिटल कब आता है? जब फिक्स्ड मेथड से हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिक्स्ड। तो फिक्स बेसिस आ जाइए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। और हमारा 22 है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर क्या नहीं प्राप्त कर सकता? देख लो, सैलरी नहीं, कमीशन भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं, ना फर्म हमसे चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 23 पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड सॉरी देखो प्रोस्पेक्टस कंपनी में आती, पार्टनरशिप में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी कंपनी का है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप ये भी, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आंसर इसका हो जाएगा डी। 23 का आंसर डी, 23 का आंसर डी। 24 कहता है द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शो, क्या दिखाता है करेंट अकाउंट? कौन सा बैलेंस दिखाता है? पार्टनर का करेंट अकाउंट दोनों बैलेंस दिखाता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा इसका सी।
आगे हमारा 25 का था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। देखो पार्टनर का कौन सा पूंजी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है? ओपनिंग पे। किस पे? ओपनिंग। तो आंसर इस हो जाएगा क्या? ओपनिंग कैपिटल। तो आंसर है ए 25 का। उसके बाद हमारा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म। मैक्सिमम नंबर कितना रखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा? तो होगा, आज ये बताते हैं। 50। देखो मिनिमम 2 होता है, मिनिमम 2। मैक्सिमम के बारे में 2 जगह लिखा गया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में नहीं लिखा जो मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम के बारे में कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है 100, और कंपनी रूल्स 2014 रूल्स संख्या 10 में लिखा है 50। तो अब पार्टनर का मैक्सिमम संख्या कितना कर दिया गया है? 50। ये कहाँ लिखा है? कंपनी रूल्स 2014 रूल्स नंबर 10 में, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। देखो एग्रीमेंट कैसे कर सकते हो? ऑरल भी, रिटन भी। ऑरल का मतलब मौखिक, रिटन मतलब लिख के। आप दोनों कर सकते हैं। तो आ जाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। आज का इतना ही था। इसमें 2 चैप्टर का कवर हो गया है पार्टनरशिप का। सब आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, VVI क्वेश्चन है। करिएगा इनको, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के बीच शेयर कर दो। बहुत दिनों से इंतजार था चैंपियन पे, अब रेगुलर आएगा। धन्यवाद।